कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम संगयू होता है। सांगू के पास न तो कोई जॉब है और न ही उसका कोई दोस्त है और उसके माता पिता की भी कई सालों पहले डेथ हो चुकी है। हालांकि उसकी में प्रॉब्लम यह है कि वो पिछले 6 महीना से ठीक से सोया ही नहीं है, क्योंकि जब भी वो सोने की कोशिश करता है तो उसे सपनों में एक रक्षा दिखाई देता है जो उसे जान से मार देता है। आज रात थैंक यू मेट्रो में ट्रैवल करने का सपना देख रहा होता है, तभी अचानक वही रक्षा उसके सामने आकर उसका सर पड़ता है और फिर मेट्रो में छेद करके उसका सर पटरी से रगड़कर उसे मार देता है। लेकिन उसके मरते ही उसकी आंख खुल जाती है और वह फिर से कुछ लिखने का ट्राई करता है, लेकिन तभी अचानक उसका मकान मालिक दरवाजा नॉक करता है और ऐसा दिखाता है जैसे कि वो उसके लिए खाना लेकर आया हूँ। लेकिन थैंक यू कमरे की खिड़की से कूदकर भाग जाता है क्योंकि उसके पास किराए के लिए पैसे नहीं थे। फिर जब थैंक यू सड़क पर चल रहा होता है तो वह उन सभी साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर को याद करता है जिनसे उसने अपने सपनों के बारे में बात करी थी, लेकिन उनमें से ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जो सांगू के सपनों को लेकर उसकी मदद कर सके। फिर वह मिल जाता है और एक अगलेस पैनकेक मांगता है क्योंकि अंडे वाला पैनकेक खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन फूड स्टॉल का ऊपर तरस खाकर उसे फ्री में ही अंडे वाला पैनकेक दे देता है। अब जब तक उसका पैनकेक बनकर तैयार हो रहा होता है तब तक वो गली के दूसरी तरफ एक कैफे को देखता है जहां पर हुआ और नाम की एक लड़की काम कर रही होती है। थैंक यू हुआ से बहुत प्यार करता है और वो उससे सालों पहले क्लब में मिला था जहां पर वह एक म्यूजिक शो कर रही थी। थैंक यू को हुआ की आवाज बहुत अच्छी लगी, इसलिए वह तब से सिर्फ उसी के बारे में ही सोचता रहता है। तभी सेनेगू का पहन के तैयार हो जाता है और वह उसे मजे से खाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से उसका मैनेजर सांगा जी जाता है जिसको देखकर वह घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है, जिस दौरान वो अपना पैनकेक भी नीचे गिरा देता है। लेकिन थैंक यू ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता और संग जी उसे पकड़ लेता है। फिर वह उसे एक रेस्टो में ले जाता है जहां से नूडल्स खाते हुए देखता है क्योंकि उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया और टाइम पर स्क्रिप्ट डिलीवर नहीं समय बताता है और कहता है कि वह कंसंट्रेट नहीं कर रहा, जिस वजह से स्क्रिप्ट अभी तक तैयार नहीं। उसका कोई बहाना नहीं सुनता और वह उसे 10 दिनों के अंदर स्क्रिप्ट को पूरा करने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद थैंक यू वापस अपने अपार्टमेंट में आता है और देखता है कि उसका सामान गेट के बाहर पड़ा है और गेट भी लगत है, जिसका मतलब उसके मकान मालिक ने उसके घर से बाहर फेंक दिया है। फिर वो रात बिताने के लिए कैफे में जाता है और अपने लैपटॉप में स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ज्यादा भूख लगने की वजह से वो कुछ लिख नहीं पाता और आखिर में जाकर सो जाता है। तभी अचानक उसके पीछे वही रक्षा आ जाता है जो कि पहले भी उसके सपने में आया था। वह अपनी जंजीरों से थैंक यू का गला दबाता है और उसका सर टेबल पर मारता है। अब एक बार फिर अपने सपने में मरने के बाद जब वह सुबह उठाता है तो उसे पता चलता है कि उसका लैपटॉप चोरी हो चुका है। अब सांगू के लिए सपने और हकीकत एक जैसे हो चुके थे, इसलिए वह सिंह जी को मैसेज करता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और वो खुदकुशी कर रहा है और उसकी छत पर जाकर वहां से कूदने की पूरी तैयारी कर लेता है। फिर वह जैसे ही कूदने वाला होता है तभी वहां पर वह फूड स्टॉल वाला आदमी आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो उसके साथ बैठता है और उसे खाने के लिए फ्री में पहन के एक भी देता है। फिर संगी उसे अपने सपनों के बारे में बताता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि अब जब भी तुम वैसा सपना देखो तो तुम्हें ड्रीमिंग बोलना है, इससे तुम फौरन अपने सपनों से वापस आ जाओगे। अब थैंक यू देर रात तक उसी छत पर हुनर को देखता रहता है। फिर रात को वो अपना फोन भेज देता है जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाए और वो उनसे अपने लिए खाना खरीद सके। फिर सेनेगो एक स्टोर में जाता है और वहां से कुछ चीज चुराने की कोशिश करता है, लेकिन जब वहां पर लगे हुए कैमरास को देखता है तो वह अपना मैन बदल लेता है, जिसके बाद वो खाना खरीदना है और स्टोर के बाहर बैठकर खाने लगता है। तभी अचानक वहां पर हुआ रहती है जिसको देखकर वह चौंक जाता है। उसे लगने लगता है कि यह सब सच है, लेकिन तभी वह रक्षा में बदल जाती है और वो रक्षा थैंक यू को कांच की तरफ धक्का देना शुरू कर देता है। वही दूसरी तरफ स्टोर मैनेजर को लगता है कि शायद थैंक यू को कोई पैनिक अटैक आ रहा है, इसीलिए वह तुरंत एम्बुलेंस को फोन करने लगती है। फिर वह रक्षा सैनिकों को उठाकर अपनी तलवार से मारता है और उसे कांच की खिड़की से स्टोर के अंदर फेंक देता है। तभी उसे फूड स्टॉल वाले आदमी की बातों को याद करता है। वह उसे तलवार को पकड़े रहता है और कहता है आई एम ड्रीमिंग। तभी वो अपने सपनों से बाहर आ जाता है और उसके हाथ में उसे रक्षा की तलवार आ जाती है। फिर से स्टोर मैनेजर की बुलाई हुई एम्बुलेंस के आने से पहले वहां से भाग जाता है। इसके बाद वह तलवार को अपने पास सुरक्षित रख के वो पूरी रात एक पार्क में बिताता है। फिर अगली सुबह वो उसे तलवार को बेचने के लिए एंटीक शॉप में जाता है जहां सभी दुकानदार उसे तलवार को खरीदने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। थैंक यू को लगने लगता है कि उसके हाथ एक बहुत ही कीमती चीज लगी है और फिर सारी दुकानों में जाने के बाद आखिर में वो एक दुकानदार से मोल भाव करके उसे तलवार को 20,000 में बेच देता है। फिर से क्यों बिना समय गवाए उन सारे पैसों को जल्दी से खर्च करना शुरू कर देता है। वह उनसे लैपटॉप खरीदना
अपना है खाना खाता है और एक फैंसी से होटल में रहता है। साथ ही थैंक यू शेविंग करके अपना लुक भी बदल लेता है। फिर जैसे ही रात होती है वो हिंद की गोलियां खा लेता है और सपना आने इंतजार करता है। तभी उसे सपना आता है और वो अपने रूम से निकलकर बाहर कॉरिडोर में ए जाता है। फिर वो एक फ्लावर पॉट को उठाता है और कहता है आई एम ड्रीमिंग, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो थोड़ा और पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ दीवार तोड़कर वही रक्षा ए जाता है और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर उसका पीछा करने लगता है। रक्सन से कुल्हाड़ी से मारकर इधर उधर फेंकता है जिससे उससे काफी चोटें लगती हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद लेता है और जल्दी से कहता है आई एम ड्रीमिंग। जिसके बाद वो एक बार फिर से अपने हाथों में रक्षा की कुल्हाड़ी लेकर जगत है और उसकी सारी चोटें भी ठीक हो जाती है। फिर अगली सुबह वापस उसी दुकानदार को वो कुल्हाड़ी बेच देता है और उससे मिले सारे पैसे तुरंत खर्च कर देता है। फिर आज रात को वो एक नया प्लान बनाता है। वो सोने से पहले किताब में पुराने जमाने के म्यूजियम की तस्वीरें देखता है ताकि वो म्यूजियम उसके सपने में ए सके। अब उसकी यह चल कम कर जाती है क्योंकि सपने में वह उसी म्यूजियम में पहुंच जाता है और वहां पर पड़ी एंटीक चीजों को देखने लगता है। वो उनमें से सबसे महंगी चीज को चाहे और वहां पर बैठकर रक्षा के आने का वेट करने लगता है, लेकिन दौड़ना शुरू कर देता है और गोलियों से खुद को बचाने लगता है, लेकिन आखिर में रक्षा उसे पकड़ लेता है और मार देता है। अब संगयू वापस अपने होटल के बेडरूम में जगत है, लेकिन वो उसे कम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से नींद की गोलियां खाता है और वापस सपने में चला जाता है। वह फिर से दौड़ना शुरू कर देता है और इस बार वो एक लंबी छलांगा लगा कि दोनों एंटीक चीजों को पढ़कर तुरंत कहता है आई एम ड्रीमिंग और अपने होटल के बेडरूम में दोनों चीजों को ले आता है और अपने इस काम में कामयाब हो जाता है। अब इस बार एंटिप्स को प्रोफेशनल एंटीक डीलर्स के पास ले जाता है ताकि वो अमीर लोगों से बिजनेस करके ज्यादा पैसे कमाए और अपना एक एम्पायर खड़ा कर सके। अब उसे खजाने के बदले $2 मिलियन मिलते हैं। जिसके बाद जब वह डीलर से मिलकर बाहर आता है तो रास्ते में मिलता है। वह काफी गुस्से में उसके पास आता है क्योंकि उससे लग रहा था फिर से थैंक यू से आलीशान होटल में खाने के लिए इनवाइट करता है और उसके पैसे उसे वापस देता है जो सांगा जी ने उसे स्क्रिप्ट लिखने के लिए दिए थे। फिर अगले दिन संग यूआर के कैफे में जाता है और वहाँ कॉफी ऑर्डर करने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या वो उससे पहचानती है, लेकिन हुआ उसे पहचान से माना कर देती है। फिर उसी रात संग जी के साथ डिनर पर काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। संजीव उसकी सक्सेस का राज जानना चाहता था, इसलिए वह सांगू को उसके होटल के कमरे में ले जाता है और फिर उसे बेड पर लेटने के बाद वो वहाँ से जाने का नाटक करता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह वापस आता है और सांगू के वॉलेट और चेक बुक को देखता है, लेकिन वह तब चौंक जाता है जब वो सैंगियन को सोने की बहुत सारी चैनल के साथ जागते हुए देखता है, जिसके बाद सेनजी भी उसका राज जान जाता है। फिर अगले दिन संग हु आर से उसका कैसे खरीद लेता है और उसके साथ यह डील करता है कि अगर उसे प्रॉफिट हुआ तो हम पैसे आधे आधे कर लेंगे और अगर लॉस हुआ तो सारे पैसे मैं दूंगा। इस बात से काफी इम्प्रेस हो जाती है और आज रात को उसे डिनर पर इनवाइट करती है जहां पर वह दोनों अपने बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी बातें करते हैं। फिर थैंक यू वापस अपने होटल के रूम में जाता है जहाँ पर वह फिर से सपनों में चला जाता है और सिंह जी वही बैठकर उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अब वो अपने सपनों में बैंक लुटा है जहाँ पर वो ये देखता है कि अब वह इन सभी चीजों में एक्सपर्ट हो चुका है, उसका अपने सपनों पर पूरा कंट्रोल है और वो अपने दिमाग से इन सभी चीजों को अपने इशारों पर ना चाहता है। वही रक्षा भी इसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे भी मुंहतोड़ जवाब देना सीख चुका है। संग अपने सपनों से लाल रंग की एक लग्जरी कर भी लेता है और साथ ही वह गिफ्ट के तौर पर एक पैसों से भरा हुआ बाग फूड स्टॉल वाले आदमी के पास भी रख देता है क्योंकि उसने उसे कई बार फ्री में खाना दिया था। फिर कैफे बंद होने के बाद थैंक यू हु आर के साथ वॉक पर जाता है और थोड़ी सी बातचीत के बाद हुआ और गैस कर लेती है कि एक स्क्रिप्ट राइटर है, इसलिए उसने स्क्रिप्ट लिखी और संजी को पढ़ने के लिए दी। तब तक वो एक सपना देखता है और जैसे ही संगयू नींद से उठाता है तो वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होने की वजह से पढ़कर रो रहा होता है। अब क्योंकि वह स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी इसलिए वह दोनों उसे स्क्रिप्ट को एक फिल्म कंपनी को बेचने का प्लान बनाते हैं। साथ ही कैरेक्टर्स को हायर करने के लिए वह कंपनी को पैसे भी देते हैं ताकि वह मूवी हिट हो जाए। कुछ दिनों बाद संगी अपने सपने में कुछ अजीब सी चीज नोटिस करता है। वहाँ पर एक रक्षा को देखता है जो कि अपनी गार्डन को नीचे कर अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। फिर जब उसके शरीर से उसकी गोल्डन बेल्ट को निकलने की कोशिश करता है तो सांगू की उंगलियों गायब होने लगती है और जलने लगती है, लेकिन सिंह फिर भी हार नहीं मानता और अपना हाथ पीछे लेने के बाद वो फिर से उसे बेल्ट को निकलने की कोशिश करता है और इस बार वो कामयाब हो जाता है। फिर एक रात संघार को उसी बिल्डिंग की छत पर ले जाता है जहां से वो कभी आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। फिर वो उसे एक फायर क्रैकर शो दिखाता है जो कि उसने स्पेशल वॉर के लिए ही ऑर्गेनाइज्ड किया था। फिर जब अपने रूम में वापस पहुंचता है तो वहां पर संक्षी आज रात का खजाना लूटने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन संग उसे माना कर देता है और
अकेला ही सो जाता है। फिर सपने में वह एक बहुत ही लंबी और खाली सी बिल्डिंग में पहुंचता है जहां पर बालकनी में उसका कोई इंतजार कर रहा होता है। थैंक यू जैसे ही उसके पास जाता है वह देखता है कि यह तो बिल्कुल उसका हम है। तभी संगी अचानक अपने सपने से बाहर आता है और अपने कंधे और चेहरे पर जले हुए निशान देखता है। फिर इंस्टॉल वाले आदमी के पास कुछ सलाह लेने के लिए जाता है, लेकिन फूड स्टॉल के पास पहुंचने ही उसकी साइड में एक बन आती है और कुछ गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं। फिर जब उसके सर से कपड़ा उठाते हैं तो थैंक यू देखता है कि वो उन गुंडों से चारों तरफ से घिरा हुआ है और उन बदमाशों का लीडर चांगी होता है। फिर जब संजीव पैसे लेकर आता है तो चेंजिंग के आदमी उससे पैसे छीन लेते हैं और उसे भी किडनैप कर लेते हैं। अब क्योंकि थैंक यू के पास बचने का और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उन्हें बेहोश सिंह जी के साथ अपने अपार्टमेंट में ले जाता है, जहां पर वो उन्हें अपने खुफिया कमरे में रखे एंटीक और महंगी महंगी चीज दिखाता है। वही वो अभी सैंगियन से मिलने उसके अपार्टमेंट में जाती है। फिर जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकलती है तभी एक बदमाश उसके सर पर कपड़ा डालकर उसे भी किडनैप कर लेता है और उसी कमरे में ले जाता है जहां पर उन्होंने सांगू को रखा हुआ था। वही चेंज हुआ को परेशान करता है और सांगू को उकसाने लगता है। इसी को भी होश आ जाता है। वही हुआ चेंजिंग को लाद सकती है लेकिन वह बच जाता है और वह तीनों बचकर भाग जाते हैं, लेकिन वह तीनों ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाते क्योंकि सेनेगू का बहुत ज्यादा खून बह रहा था। लेकिन बदमाशों को पकड़ लेता है ताकि थैंक यू को भागने का समय मिल सके, लेकिन वो दोनों बदमाश संगी से ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए वो दोनों मिलकर उसे मार डालते हैं। वहीं सेनेगू और हुआर जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर पहुंचने हैं तभी एक बदमाश उन्हें पकड़ लेता है और उन दोनों के साथ मारपीट करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद थैंक यू अचानक खुद को बहुत सारे खंडहरों में पता है जहां पर वो किसी काले पानी से ढका हुआ होता है और हिलने डुलने पर जल्दी ही वो उसके शरीर से उतर भी जाता है। फिर चारों ओर देखने के बाद वो एक चमकते हुए गेट को छूटता है जिसमें दिखाया जाता है कि उसे रात उसे स्टो के बाहर एक एम्बुलेंस में ले जाया गया था। फिर जब ये खत्म हो जाता है तो वहां से निकलने के लिए आई एम ड्रीमिंग कहता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता बल्कि उसका ब्लड लॉस होने लगता है। तभी अचानक उसका शरीर बदलने लग जाता है और वो एक रक्षा बन जाता है। फिर उसके हाथ में कुल्हाड़ी जाती है जिससे वह उसे दीवार को तोड़ने कोशिश करता है। फिर जब वह टूट जाती है तो वो रक्षा थैंक यू के रूम में जाता है। फिर वो रक्षा अपनी मशीन गन से सभी गुंडों को मार देता है, जिसके बाद वह सैनिकों को मरने के लिए उसके पास जाता है और उसे भी मार देता है। तभी उसके मरते ही वो सभी एंटीक चीज जो वो अपने सपनों से लाया था वो गायब होने लगती है, थैंक यू के अपार्टमेंट से भी और उन सभी अमीर कलेक्टरों के घर से भी। फिर जब सैनिकों को होश आता है तो वो खुद को वापस उसी स्टोव पर पता है जहां पर हुआ रक्षा में बदल गई थी। वह देखता है कि अब तक उसके साथ जो भी हुआ वह सिर्फ एक लंबा सपना था और तब से थैंक यू उसी स्टोव के बाहर ही सो रहा था। तभी वहां पर हुआ रहती है और क्योंकि उसने उसे कॉन्सर्ट में देखा था तो वह उसे पहचान लेती है। अब उसकी हालत देखकर वह को उसे पर दया आ जाती है तो वो उसे अपने घर में ले जाकर खाना खिलाती है। फिर जब थैंक यू नूडल्स खड़ा होता है तो हुआ उसे बताती है कि उसने उसकी लिखी हुई स्टोरी एक मैगजीन में पढ़ी थी और उसे वह स्टोरी बहुत अच्छी लगी। कहती है कि वह स्टोरी बहुत ही अच्छे प्राइस में बिक सकती है और जब तक वह नहीं बिकती तब तक वह अपने कैफे में कम करने की जॉब दे सकती है। अभी सन थैंक यू टूट जाता है और रोना शुरू कर देता है खाना ऑर्डर करने के लिए। जब उसे फूड स्टॉल वाले आदमी के पास जाता है तो वो आदमी उसे उसके पैसों का बाग वापस देता है और उसे अपने पेट पर एक निशान दिखाता है क्योंकि उसके पास भी वही शक्तियां हैं जो सांगू के पास है। वो इससे बहुत कुछ कर सकता था लेकिन उसने ये नॉर्मल जिंदगी जीना ही सही समझा। अब जैसे ही संगी उसकी ये कहानी सुनता है उसे उसके पीछे अपने आखिरी सपने का खंडहर दिखाई देता है और साथ ही उसे पता चलता है कि उन गुंडों को मरने वाला रक्षा थैंक यू का पीछा कर रहा है और इसी के साथ यह कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।